आप देख रहे हैं लाइव टीवी 9, सच आप तक। धर्मनगरी हरिद्वार में आज अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के तत्वावधान में 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आज दूसरा दिन रहा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़े कई प्रदेशों के लोगों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण शिविर में अग्रवाल वैश्य समाज के युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में कई अहम जानकारी दी गई, जिसमें आने वाले समय में अग्रवाल वैश्य समाज के युवा देश के राजनीतिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकेंगे। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का संगठन है और हरियाणा के ही यूथ हैं। वो हरिद्वार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो उसमें हम लोग राजनीतिक रूप से किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग राजनीति कर सकते हैं, उन सारे विषयों को हमने यहाँ पर चुना है कि अच्छा लीडर कैसे बनेगा, उसका संबोधन कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसको बूथ मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है, उसको मीडिया मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है, उन सारे विषयों को हमने यहाँ पे छुआ है और सारे विषयों के एक्सपर्ट्स बुलाकर हमने यहाँ पे यूथ को उसमें पार्टिसिपेट कराया है और उनको ट्रेनिंग दी है। हम लोगों को सभी दलों के लोग हैं, हरियाणा में जितने भी दल एक्टिव हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है और भी दूसरे दल हैं, INLD है, JJP है, सभी लोगों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। कोई दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज के वैश्य समाज के लोग राजनीति करें और जिस तरह से शून्यता हो रही है, समाज के लोग राजनीति में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें और उनको आगे लेकर आएँ। जैसे कि राजनीतिक में आप देख रहे हैं कि जातियों का ध्रुवीकरण हो रहा है और जातियों के ध्रुवीकरण में जो बाहुबली जातियां हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सत्ता पर काबिज हो जाती हैं और जो अनुपातिक भागीदारी वैश्य समाज की होनी चाहिए, आज देश में प्रदेश में जो भागीदारी हमारी है 1947 से लेकर आज तक, जो देश के निर्माण में हमारा योगदान है, देश के आंदोलन में हमारा योगदान है, देश के पूरे सृजन में, और आज तक आप धर्मशालाएँ हैं, पाठशालाएँ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकार का काम है, लेकिन समाज के लोगों ने किया है, एक समाज के रूप में किया है, समग्र लोगों को विकास करने के लिए किया है। वो समग्र सारी चीज़ों के अनुपात में जो राजनीति में सत्ता में भागीदारी हमारी होनी चाहिए वो बहुत कम है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये प्रशिक्षण शिविर तो क्या यह प्रशिक्षण शिविर अग्रवाल वैश्य समाज युवा एवं छात्र इकाई द्वारा हरिद्वार में आज आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग वक्ताओं ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे सबसे पहले वक्ता थे, उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का क्या उपयोग है अपनी डेली लाइफ में और कैसे हम राजनीति में इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद के वक्ता ने, दूसरा सेशन था हमारा, उसमें हमें बताया गया कि अच्छा श्रोता बनना क्यों ज़रूरी है। एक इलेक्शन में अगर आप कहीं कंटेस्ट कर रहे हो या एक राजनीति सामाजिक क्षेत्र में आपको जाना है तो आपको वक्ता के साथ साथ श्रोता होना भी ज़रूरी है। तीसरा सेशन हमारा रहा कि टीम बिल्डिंग आपकी कैसी रहेगी, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री राजेश चेतन जी पधारे। इसके अलावा एक हमारा एक्टिव स्पीकर और उसके साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट कि इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो पूरे प्रदेश से, हर ज़िले से जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, युवा और छात्र भाग लेने पहुँचे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सीखा। इसके साथ ही सिर्फ बताना ही नहीं, उसके साथ 1-1 घंटे का सेशन रहा है जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स का भी उत्तर दिया गया कि कैसे हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। तो सभी ने इसको काफ़ी आनंदपूर्वक लिया। जहाँ एक तो मैं अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, युवा इकाई में देखता हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट के दौरान से ही राजनीति में एक्टिव रहा हूँ, हमने देखा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो CA का क्षेत्र है या और क्षेत्र है, उसमें अग्रवाल काफ़ी आगे हैं, लेकिन राजनीति में दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। यह भी एक अच्छा प्रोफेशन भी है और दूसरा कहूँगा समाज सेवा का जरिया भी है, जिसमें आप अपने समाज की भी सेवा कर सकते हो और आपको सिर्फ राजनीति ही नहीं, अगर आप राजनीति में आगे आते हो, सोशल मीडिया में आगे आते हो, अपने समाज में आगे आते हो, तो आपको डेफिनेटली आपके डेली रूटीन में, आपके प्रोफेशन में, व्यापार में, हर चीज़ में मदद मिलेगी। तो लोगों को आगे लेके आना ताकि वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ सकें, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग राजनीति की भी ट्रेनिंग लें।